कॉमन वे में मैंने राइफल उठाई एंड देन शूट किया तो काफी अच्छा निशाना था एक फ्रेशर के फर्स्ट टाइम के अटेम्प्ट के अनुसार। तो उस दिन फिर वहाँ पे जो एकेडमी में जो एडमिन सर थे तो उन्होंने मुझे उनका सभी बच्चों को सारा प्रोसेस बताया, तो मुझे कहीं ना कहीं वहां से एक शूटिंग करने का जो था चस्का लग गया मुझे। Jai to all of you and also a very heartwarming welcome to all of you to our YouTube channel All Purpose Tutorials। मैं हूं ऋतिक तिवारी और आज की इस वीडियो में एक्स एसईओ शिवम श्रीवास सर जो कि 1 MP बटालियन एनसीसी जबलपुर से हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर की जो पिक्चर लगी है उस पर सर की यूनिफॉर्म में बहुत सारे मेडल्स और बैजेस हैं। तो ये सारे मेडल्स और बैजेस सर ने एनसीसी में जो शूटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उधर पे उसमें अचीव किए हैं। तो जो सर की 3 साल की एनसीसी लाइफ में सबसे बड़ी शूटिंग में अचीवमेंट्स है वो है इंटर ग्रुप शूटिंग कंपटीशन जो कि 2018 में हुआ था, जिसका फॉर्मेट था ओपन 3P, जिसमें सर को सिल्वर मेडल मिला। जो दूसरी सर की बड़ी अचीवमेंट है वो ये है इंटर डायरेक्टरेट शूटिंग कंपटीशन जो कि चंडीगढ़ में हुआ था 2018 में, जिसका फॉर्मेट था ओपन 3P, जिसमें सर की 9th रैंक थी ऑल इंडिया में। जो तीसरी सर की बड़ी अचीवमेंट है एनसीसी में वो है ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, जिसमें सर ने शूटिंग किए थे और जिसमें सर को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। जो चौथी और आखिरी सर की बड़ी अचीवमेंट है एनसीसी में वो है इंटर ग्रुप शूटिंग कंपटीशन, जिसमें सर का गोल्ड मेडल था और जिसका फॉर्मेट था P3P। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो हेलो ऋतिक, मैं बहुत मस्त हूँ। और आप बताओ, आप कैसे हो? सर मैं भी ठीक हूँ सर। बढ़िया, चले, अच्छी हाँ बात सर। है। और सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ सर, आप हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच ऋतिक। और मैं आपको भी थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर सर बहुत अच्छा लगता है जब भी, क्योंकि सर मैं भी एक एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ। तो सर बहुत अच्छा हम्म। लगता है जब आप कोई दूसरा आपका जो कोई सीनियर हो जिसके बहुत सारे अचीवमेंट्स हो, तो आपको उनसे सीखने मिले, आपको उनका एक्सपीरियंस के बारे में जानने मिले, तो सर बहुत अच्छा लगता है। हम्म। एक्चुअली हम भी जब हमारा फर्स्ट डे ऑफ एनसीसी होता था, हम भी पहले दिन परेड में जाके खड़े होते थे और जब हमारा सीनियर हमारे सामने होता था एंड हम देखते थे यार इनके पास इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, ये गोल्डन रैंक है, ये एसईओ कैसे बनते हैं। तो हम लोग को भी मन में ये लगता था कि यार हमारे पास भी होनी चाहिए, कैसे लाते हैं। तो यस कहीं सर। ना कहीं ये एक चैनल बनता है इंस्पिरेशन का कि अगर हमारे जो सीनियर्स जैसे रहते हैं, हमको भी कहीं ना कहीं उन्हीं के जैसे बनने का एक चाह हो जाता है, एक हमारे वो आइडल बन जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ था कि मैं भी देखता था तो मुझे भी लगता था कि नहीं, मुझे भी चाहिए ये चीज। हाँ सर, और आपकी शूटिंग में सर बहुत सारी अचीवमेंट्स भी है ऐसी सर, जिनके बारे में भी हम आगे बात भी करेंगे। हाँ जी। तो सर जैसे बिल्कुल कि बिल्कुल। सर आपकी शूटिंग में सर बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। तो सर आपने शूटिंग के लिए जो प्रिपरेशन थी उसको स्टार्ट कैसे किए, मतलब आपने क्या सोच के शूटिंग के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किए? और सर आपकी जर्नी के बारे में बताएं सर, जब ये आप स्टार्ट कर रहे थे तो क्या क्या था सर, शुरू में क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, क्या चीज़ें नई आपको देखने मिली एनसीसी में, बाकी सब। एक्चुअली ऋतिक, जब मैंने शूटिंग मतलब जब पहली बार मैंने शूट किया था तो मैं उस समय क्लास 12th में था। तो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है जबलपुर के अंदर। हाँ सर। तो मैंने फर्स्ट टाइम वहां पर जाके शूट किया था, मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था। वहां जाके मुझे चांस मिला था। तो उसके बाद जब मेरा शूट हो गया देन तो मेरा मतलब एक कॉमन वे में मैंने राइफल उठाई एंड देन शूट किया तो काफी अच्छा निशाना था एक फ्रेशर के फर्स्ट टाइम के अटेम्प्ट के अनुसार। तो उस दिन फिर वहाँ पे जो एकेडमी में जो एडमिन सर थे तो उन्होंने मुझे उनका सभी बच्चों को सारा प्रोसेस बताया, तो मुझे कहीं ना कहीं वहां से एक शूटिंग करने का जो था चस्का लग गया मुझे वहां से। देन मुझे शूटिंग करनी है, बट वो काफी कॉस्टली था वो। और सर उसको अफोर्ड कर पाना थोड़ा सा प्राइवेट से थोड़ा सा बहुत फाइनेंशियल इतने हम स्ट्रांग नहीं थे। तो अब मुझे ये था मुझे शूटिंग करनी है, यस लेकिन सर। अब शूटिंग तो करनी है बट पैसे नहीं है। तो कैसे करनी है शूटिंग? अच्छा, मैंने ए सर्टिफिकेट स्कूल में किया हुआ है, सेंट्रल यस। एकेडमी स्कूल में मैं पढ़ता था।
तो मैंने ए सर्टिफिकेट वहां से किया हुआ है, तो और 1 MP बटालियन से किया था मैंने, जो घंटाघर में है। हाँ सर। तो मुझे ये पता था कि 1 MP बटालियन में शूटिंग होती है। तो अब मैंने 12th जैसे ही पास करी, तो मैंने कहा शूटिंग तो करनी है भाई, अगर शूटिंग करनी है और एनसीसी करनी है। पहले तो ये था माइंड में कि नहीं, मुझे एनसीसी करना है, कैसे भी करके ज्वाइन करना यस है, सर। क्योंकि बिना एनसीसी ज्वाइन किए तो शूटिंग तो हो ही नहीं सकती। हाँ सर। तो जैसे तैसे मैंने अपने फ्रेंड से बोला। मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे काफी बहुत ही मुझे सपोर्ट करते थे हर चीज को लेके, स्पोर्ट्स को लेके। पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था मैं, हाँ तो वो सर। मुझे पढ़ाई में भी सपोर्ट करते थे कि भाई नहीं, जैसे मैं बोलते यार मेरे से नहीं होगा यार, तो वो हमेशा से, अरे कैसे नहीं होगा यार, तू चल, तो तू, हम तेरे को पढ़ाएंगे या ऐसा। तो हर चीज में हाँ उन्होंने सर। मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मैं, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे 4 ही 5 कह रहे, वैसे अभी बचे हैं, बाकी जो बहुत बहुत ही क्लोज है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था, तो कॉलेज के एनरोलमेंट की बारी आई, तो एक संस्कार चौबे नाम है उस मेरे फ्रेंड का। तो वो आके बोलता है, शिवम तुम कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया? मैं करा लिया भाई, मैंने कहा कौन से कॉलेज में? मैंने कहा भाई ये अपना जो यहाँ पे है, क्या कहते हैं, शास्त्री ब्रिज के पास। "तो शास्त्री ब्रिज के पास?" मैंने कहा हाँ, एक कोजेंट कॉलेज है। तो कहता है वहाँ तेरे को तो एनसीसी करनी थी, शूटिंग करनी थी। मैंने कहा हाँ, वहां से मिल जाएगा। कहता है ऐसे नहीं करना भाई। हम्म। तो उसके बाद में फिर उसने फिर मेरे से बोला, फिर उसने मेरे को बैठा के समझाया, देख तेरे को करना है, तू कर, हम तेरे साथ हैं। फिर उसके बाद में मैंने बहुत सारी चीजें उससे बोले, मैंने कहा भाई कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ये सारी चीजें आती। तो उसके बाद में जब मेरे एक और मेरा फ्रेंड था शिवा यादव, वो मेरे साथ गया। उसने मेरा जीएस कॉलेज में एडमिशन कराया। ये। वहां पे उसने एनसीसी देखा कि हाँ एनसीसी, पहले मैंने पूछा एनसीसी है, तो बोले हाँ है। मैंने कहा तभी एडमिशन लूंगा मैं। मैंने फिर उसने, यस। दोनों ने जाके मेरा एडमिशन कराया। देन उसके बाद में जब मेरा एनसीसी का वहां से सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा जीएस कॉलेज से एनसीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, यस। लेकिन मुझे करना था, तो मैंने फिर बनएपी बटालियन गया। जो मेरे एनओ सर थे, मैंने उनसे बात करी। मैं उस सिलेक्शन के टाइम पे मैं राजस्थान में था, जब भर्ती निकली थी एनसीसी की। हाँ सर। तो अब मैं वहां चला गया, तो अब जब लौट के आया, मेरे पास ए सर्टिफिकेट था। तो कहता, उन्होंने कहा अगर आपको करना ही है, हमारे जो एनओ सर थे, हाँ सर। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर करना ही है तो आप खालसा कॉलेज चले जाओ, वहां पे नया नया है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो वो बरेला में था, यहाँ से करना था। तो यहाँ से गाड़ी उठाई, सीधा बरेला गए। बरेला जाने के बाद फिर वहां से कॉलेज ढूंढा, खालसा इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढा। वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट, बताया कि सर ऐसा ऐसा है, ठीक है, वहां से हो गया। भर्ती हुई, भर्ती में फिर मुझे नहीं लिया, अदर कॉलेज को नहीं लेंगे। मैंने हाँ कहा सर। नहीं, मुझे तो करना है। तो लेकिन फिर भी, क्योंकि जब मैंने ए सर्टिफिकेट किया, तो काफी सारे लोगों से, मतलब सर लोगों से, बटालियन वाले से तो पहचान हो गई थी। मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा सर मुझे एनसीसी करनी है, यहाँ भर्ती चल रही है, प्लीज आप एक बार बात कर लो। उन्होंने मेरे लिए बात की। बात करने के बाद जो है, बात जैसे ही की उन्होंने, सर ने बोला ठीक है, अच्छा मैं एक ही को लूंगा। मेरे कॉलेज से 2 3 लोग गए थे, बट मैं एक ही को लूंगा। तो चलो यस वहां सर। से हो गया। मैंने 3 4 परेड वहां से अटेंड करी। अटेंड काफी दूर पड़ता था, मैं यहाँ सिटी में रहता था, शांति नगर दमोनागा में रहता था। तो सिटी से करीबन 22 किलोमीटर, 23 किलोमीटर में सिर्फ खाली परेड अटेंड करने जाता था। तो हाँ सर। काफी दिक्कत होता था, पर मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। लेकिन उसके बाद जो है, मैंने जैसे तैसे सब कुछ किया। उसके बाद जब है, मैंने एक बार वहाँ का जो पीआई स्टाफ आके हमसे बोलता है कि आप लोग जो है वहाँ सिटी से आते हो, तो एक काम करिए, आप लोग संडे के दिन एनसीसी की परेड लगती है घंटाघर में, तो आप लोग वहाँ आके अटेंडेंस अपनी करवा लीजिएगा, परेड वगैरह सीख लीजिएगा, और वहाँ पे जो है आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि भाई ये बच्चे लोग हैं यहाँ पे जाके। हम लोग करीब 10 12 लोग थे, कुछ चौथा पुल से भी थे। तो हम लोग फिर पर एमपी आने लगे संडे के दिन। अच्छा, जैसे जैसे 1 MP में मैं आया, जिस दिन मेरा पहला ही दिन था 1 MP में परेड का, यस। तो फर्स्ट ईयर में ये था कि मेरे पास पहले से यूनिफॉर्म थी, तो मैं यूनिफॉर्म में वेल ड्रेसअप। तो वहाँ का जो पीआई स्टाफ था, जो था, तो वो बोलते हैं कि आप सेकंड ईयर के हो? मैंने कहा नहीं सर, मैं फर्स्ट ईयर का हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर के हो? तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा मतलब अलग खड़ा कर दिया।
तो अलग खड़ा करने के बाद जो है उनको ये लगा कि सेकेंड ईयर का बच्चा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के पास यूनिफॉर्म नहीं होती थी बेसिकली। तो पर उन्होंने देखा नहीं वेल ड्रेसड बंदा है, तो कुछ ना कुछ बात है। तो फिर वो मुझसे बात करने लगे कि आप फर्स्ट ईयर में किस कॉलेज से हो। मैंने बताया सर मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो मैं खालसा है, मैं हूँ जीएस कॉलेज का, लेकिन मैं खालसा कॉलेज से मैंने एनसीसी कर रहा हूँ, बट मुझे करना ही है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर वाले के साथ ना लगा के ड्रिल में सेकेंड ईयर वालों के साथ लगा दिया। अब क्योंकि मैंने ए में किया होता तो हाँ मुझे नॉलेज था कि भाई क्या कैसा क्या करते हाँ हैं, तो सर। मैं सर उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। सर वैसे भी एनसीसी में जिन लोगों का ड्रेसअप अच्छा रहता है सर उनको थोड़ा। हाँ अलग ही कर देते हाँ हैं, सर तो क्योंकि मतलब एक हाँ सर अलग ही ड्रेसिंग मिलाने के लिए। हाँ सर बहुत तो सारे फिर लोगों उसके को बाद में यूनिफॉर्म नहीं हम्म पहनना आता क्योंकि सर एनसीसी में। हाँ, तो जब उन्होंने मुझे अलग किया तो उस टाइम पे आरडीसी के सिलेक्शन चल रहे थे। तो एक जब मेरी उनमें उन्होंने मुझे ड्रिल चलते हुए देखा, क्योंकि मैंने ए सर्टिफिकेट में जो हमारे यहाँ स्टेडियम है राइट टाउन स्टेडियम में, तो हाँ वहां सर। पे मैं जब जेडी था तो मैं एसडी कमांडर बना हुआ था उस टाइम पे। जब ये 2015 की बात है, हाँ सर। 2015 में मैं एसडी 26 जनवरी को जेडी होकर एसडी कमांडर बना था। सर। तो 1MP से ही सीखी थी ड्रिल वगैरह सब कुछ। तो जब उन्होंने देखी कि इसकी ड्रिल अच्छी है, तो मैं था एक सेंट लॉयसेस कॉलेज से प्रफुल्ल दुबे था, हाँ सर। प्रफुल्ल दुबे है, तो उन वो हम दोनों को बाहर निकाला एंड देन कहता नहीं आप लोग जो है आरडीसी के लिए प्रिपरेशन करो। तो मैं और प्रफुल्ल जो थे हम लोग आपस में प्रैक्टिस करते थे, एक दूसरे का देखना कि भाई क्या कैसा गलती कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो थी, तो हमारे एनओ साहब हम देख रहे थे, और एक मेरा फ्रेंड था अंशुल, वो भी एनसीसी में था, और हम लोग साथ में मार्शल आर्ट खेलते थे पहले। हाँ सर। तो वो बोलता है सर ये जो बच्चा कर रहा है ये अपने कॉलेज का है। तो सर बोलते हैं अपने कॉलेज का है? बोला, हाँ सर। तो मैं कहा, अच्छा चलिए ठीक है। फिर उसके बाद में क्योंकि रिफ्रेशमेंट तो हमको मिलता नहीं था, क्योंकि हम प्राइवेट कॉलेजेस में आते थे। हाँ सर। तो फिर उसके बाद में सर ने बोला उससे कि अंशुल थोड़ा इससे रिफ्रेशमेंट वगैरह शेयर कर लिया करो, अपने कॉलेज का बच्चा है। हाँ सर। तो उसके बाद में फिर जब थोड़ा और 2-4 दिन एक आध दो परेड और देखी, तो कॉलेज में सीसी चल रहे थे। तो सर बोले कि यार नहीं, मुझे तो एक दिन क्लास में आए मेरे से कहते हैं कि हाँ तुमको भी आना है एनसीसी में, कुछ काम है कॉलेज की तरफ से। तो मैंने अंशुल से बोला, मैंने कहा भाई यार मेरा इसी कॉलेज से करा दे, अच्छा रहेगा यार, मैं भी इसी कॉलेज का। तो सर ने बात करी तो उन्होंने मान गए सर कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें हाँ सर। एनरोल कर लेता हूँ। एंड तुम अपना जो फॉर्म वहां जमा किया वो मुझे लाके जमा कर दो। मैंने कहा ठीक है सर। दूसरे दिन में गया, जाके फॉर्म मैंने कॉलेज में जमा कर दिया। हाँ सर। तो कहीं ना कहीं वो मुझे, मैं अपने कॉलेज में आ गया, मतलब मैं गवर्नमेंट हो गया। हाँ देन सर। उसके बाद में मुझे सारी फैसिलिटीज जो थी, रिफ्रेशमेंट एंड एंड ऑल सब कुछ प्रोवाइड होने लगा। लेकिन हमारे ही कॉलेज में एक दिन परेड लगी, तो एक हमारे सीनियर थे एसयूओ पवन, हाँ वो सर। नेशनल शूटर थे, नेशनल शूटर थे वो। तो मैंने जब उनको देखा एक बार कॉलेज में, उनकी फोटो भी देखी थी, और हमारे यहाँ फोटो एक और लगी थी, एसईओ इमरान, इमरान खान। वो एमपीसीजी के पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने एमपीसीजी से क्वालिफाई किया था नेशनल में। एमपीसीजी से वो पहले बंदे थे वो, और वो भी हमारे कॉलेज के थे। तो उनकी फोटो लगी हुई थी कॉलेज में। शूटिंग के और लिए वो सर। शूटिंग के लिए चीफ मिनिस्टर अवार्ड मिला था उनको शूटिंग में, हाँ चीफ सर। मिनिस्टर अवार्ड भी मिला था उन्होंने, तो काफी उनका नाम हुआ था। तो वो, और वो थे हमारे कॉलेज के। तो जैसे ही मैं अपने एनसीसी रूम के अंदर देखता हूँ, तो उसमें इमरान भैया की फोटो थी एंड पवन भैया की फोटो थी। तो मैंने देखा कि यार यहाँ तो शूटर ही शूटर है। तो कहीं ना कहीं फिर से मुझे वो चीज जो मुझे करना था, तो वो मुझे फिर से मुझे याद आने लगा कि नहीं, अब मुझे मुझे इनसे मिलना है। एक यस दिन सर। ड्रिल चल रही थी, फिर से संडे का वक्त था, ड्रिल चल रही थी। तो एक मृदुल भैया हैं, वो भी शूटर, नेशनल शूटर है, उन्होंने इंडियन ट्राइल्स के लिए क्वालिफाई भी किया था, मृदुल भैया और पवन भैया ने। तो इन दोनों को मैंने देखा प्रैक्टिस करते हुए। यस सर। और जो मेरे जिया जी भी थे, तो वो जिया जी जो है मेरे, वो भी आर्मी में है, एंड वो भी उस समय गर्ल्स बटालियन में पोस्टेड थे महाराष्ट्र में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार 1MP का मृदुल पांडे है और पवन है, ये लोग जबलपुर से हैं, तो ये लोग शूटिंग खेलने आए थे, ये लोग मेरी बटालियन में ही रुके थे।
तो यस। मैंने बात की उनसे कि मैं कहा, आप रमाकांत सेन को जानते हो क्या? तो उन्होंने यही बोला कि हाँ, मैं रमाकांत, CHM रमाकांत। मैंने कहा वो मेरे जिया जी हैं। तो इस तरह से बातचीत चालू हुई। तो फिर उसके बाद में मृदुल भैया से मेरा इंट्रोडक्ट कि मुझे भैया मुझे करना है शूटिंग, में कैसे करूंगा, कैसे करते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अभी नहीं, जब मार्च स्टार्टिंग होगी, नेक्स्ट ईयर जब मार्च स्टार्टिंग होगी तब से शूटिंग चालू होती है। जब भी होगी तो तुम बटालियन में आ रहे हो तो तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यस। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो अब मुझे लगा था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो एक दिन कॉलेज में पवन भैया मिले, कॉलेज में परेड लगी, तो मैंने पवन भैया को कम से कम, उन्होंने मुझे 1.5 घंटे एक्सप्लेन किया शूटिंग के बारे में। हाँ सर। कि आपको सबसे पहली चीज, वो मुझे चेक कर रहे थे, मेरा टेम्परामेंट चेक कर रहे थे कि ये कैसा है, कि आपको रगड़ा मिलेगा, ये होगा, वो होगा, आपको घर नहीं जाने मिलेगा, आपको धूप में फायर कराने मिलेगा, सब में रेडी। मैंने कहा मैं सब में रेडी हूँ, बस मुझे शूट करना है। हाँ सर। उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई। देन उसके बाद में फाइनली इंटर कॉलेज का मौका मिला, मुझे इंटर कॉलेज खेलने का मौका मिला GFG में दोबारा। फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर मैं अपने कॉलेज से टॉप 4 में आया। यस सर। टॉप 4 में आने के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली, वहां से मैंने वहां पे फाउंडेशन कोर्स किया। साथ ही साथ वो टाइम आ चुका था कि जब शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी 1MP में। तो जब हाँ वन सर। एम पी में शूटिंग स्टार्ट हुई तो काफी एक्साइटेड था मैं, क्योंकि मुझे तो करना ही था वो चीज। हाँ काफी सर। एक्साइटेड था मैं, मेरा एक और फ्रेंड है राज, हम दोनों जाते थे। तो राज को बोलते थे, यार भाई तू बहुत ही ज्यादा नहीं एक्साइटेड है इस चीज को लेके। मैंने कहा यार भाई तुझे नहीं पता मैंने कितना सब कुछ देखा इसके लिए। हाँ और सर। इसी बीच में एक आप शायद जानते होंगे अंकित सेन, SU अंकित सेन, माउंटेन मैन के नाम से वो फेमस है। हाँ सर। तो वो भी पहले शूटर थे, तो उनको भी मैंने देखा। तो उन्होंने, उनसे भी मैंने वही चीज पूछी कि आपने भी शूटिंग की तो कैसे क्या था। तो सब मुझे एक ही गाइडेंस देते थे कि अगर आप 1MP में शूटिंग सीखोगे तो एक उसमें स्टेप्स होते थे, हाँ धीरे सर। धीरे। आप बस उस चीज को छोड़ना नहीं, लगे रहना, आखिरी तक लगे रहना, आपको जरूर सफलता मिलेगी। यस इसके सर। बाद में जब वो डेज चालू हुए, सुबह से बुलाना, उन्होंने बुलाया हमको। पहले दिन तो राइफल छूने नहीं दी। देखने यस। में बड़ा अच्छा लगता था राइफल है, पहले दिन राइफल छूने नहीं दी। पहले दिन खूब खूब पसीना बहाया हमारा। मतलब जो रगड़ा कहते हैं उसको, एक्चुअली शूटिंग में रगड़ा नहीं कहते उसको, मस्किटरी कहते हैं। मस्किटरी लाइक ऐसा कि अगर आपको शूट करना है तो आपकी बॉडी उस तरीके की होनी चाहिए कि आप शूट कर सको। हाँ सर। एक नॉर्मल बंदा सो के उठकर आके शूट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नॉर्मल बंदा सोकर उठ के आके शूट करेगा तो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई इंजरी जरूर होगी। हाँ सर, वो क्योंकि जो पोजीशन लेना पोजीशंस पड़ता होती है। हैं, हाँ सर। पोजीशंस ऐसी ऐसी होती हैं कि वो बंदा काफी देर तक उसी पोजीशन में नहीं रह सकता। तो उसके लिए थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी स्टार्टिंग में। हाँ सर। तो पहले हमारे 1 सप्ताह जो था पूरा पूरा ड्राई चला, कोई राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ हम लोग ईंटें लेके खड़े रहते थे, सीधे हाथ करके, सीधा हाथ, कहीं ऊपर हाथ, बस हाँ ईंटें लेके खड़े हैं। नीचे में स्केटरी कर रहे हैं, जो पीआई स्टाफ है वो हम लोगों को ओरली समझा रहा है कि हेड क्या होता है, ये क्या होता है, राइफल के पार्ट्स वगैरह। एक हफ्ते बाद जाकर, जब 1 हफ्ते तक की हमारी ट्रेनिंग हो गई, 1 हफ्ते बाद जाके पॉइंट ओपन साइड .22 बाहर निकली कोच से। जैसे वो बाहर निकली, देख के बहुत अच्छा लगा कि आज कुछ नया सीखने मिलेगा, अभी तक SLR पकड़े थे हाथों में। हाँ सर। जैसे वो बाहर आई, उसके बाद हमको बताया गया कि .22, ये .22 है सपोर्टिंग राइफल, इससे आप फायर करोगे। देन ये 50 मीटर में होता है, जो इवेंट होता है। हाँ सर। मैंने कहा 50 मीटर में, चलिए अच्छी बात है, 50 मीटर में होता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उस्ताद बताते गए कि हाँ आप ऐसे शिस्त लो, आप ये करो। आपको जो सबसे मेन बेसिक जो फायरिंग का है, सबसे मेन जो चीज है फायरिंग की है, वो बेसिकली यही है कि आप उसको हेड कहते हैं, होल्डिंग, एमिंग, ट्रिगरिंग, ट्रिगर हाँ सर। ऑपरेशन। तो जो 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 हेड होता है, तो बेसिकली कोई भी आप कहीं का भी फायरर लेकर आ जाओ, अगर ये तीनों चीज उसकी सही है तो उसका निशाना कभी गलत नहीं होगा। और आर्मी की फायरिंग में और ये जो नेशनल शूटिंग राइफल में थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर ऐसा है कि राइफल जो आर्मी की है वो रिकॉइल ज्यादा करती है, क्योंकि वो इसमें एम्यूनेशन काफी हैवी यूज होता है। हाँ तो सर। वो रिकॉइल ज्यादा करती है, तो उसमें हमको मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त करनी पड़ती है। और इसमें क्या रहता है, ये लाइट वेट वेपन रहता है। इसमें अगर आप नॉर्मल पकड़ भी रखोगे तो वो जो गोली इसमें अगर ज्यादा जकड़ोगे तो कंपन होती है।
तो इसमें हाँ क्योंकि इसमें रिकॉइल नहीं रहता, उसमें रिकॉइल होता है, तो सिर्फ पकड़ने का तरीका होता है अपना अपना। हाँ सर। अदरवाइज जो जो प्रोसेस है वो वही है। तो इसकी जो प्रोसेस थी, शूटिंग की जो प्रोसेस थी, सिलेक्शन प्रोसेस जब आया तो पहले तो काफी काफी दिनों तक हम प्रैक्टिस करते रहे। पहले 25 मीटर में हमने प्रैक्टिस करी, शॉर्ट रेंज में प्रैक्टिस करी। पहले ग्रुपिंग बनाना सीखा, क्योंकि ग्रुपिंग मेन होती है शूटिंग के अंदर। अगर आप ग्रुप नहीं बना पा रहे हो, ग्रुप मीन्स ये होता है कि एक ही गोली जो आप बार बार गोली फायर कर रहे हो, वो आप कितना पास पास मार रहे हो, हाँ कितना सर, पास पास वो मार रहे हो। गोले बने रहते हैं सर उसमें। गोले बने रहते हैं, आप जितना पास पास मारोगे, आपका जितना ही कम, जितना क्लोज ग्रुप होगा, आप उतने ही अच्छे फायरर कहलाओगे। हाँ तो सर। पहले हमको ग्रुपिंग बनाना सिखाई, ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं, जो फ्रंट साइड टिप कैसे कहते हैं, क्या बैक साइड होता है, क्या फ्रंट साइड होता है, साइड अलाइनमेंट, साइड पिक्चर, फॉलो थ्रू, ब्रीदिंग, होल्डिंग, एमिंग, मतलब काफी कुछ सिखाया गया। हाँ सर। जब ये सारी चीजें सिखाई गई उसके बाद में, और मैंने जीएफजी में भी स्टार्टिंग में भी ट्रेनिंग की हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट मुझे मिला यहाँ पे। तो जो बेसिक क्लियर थे, वो जो बेसिक चीजें थी शूटिंग की, वो तो मेरी क्लियर हो गई थी। अब था कि मुझे लॉन्ग रेंज में फायर करना है, जो मेन है। हाँ सर। जैसे ही लॉन्ग रेंज में आए तो लॉन्ग रेंज के बाद जो है लोगों का ग्रुप फैलने लगा। जो शॉर्ट रेंज 25 मीटर में आप फायर कर रहे हो, एकदम से वो डबल हो जाए, तो जिसका जो 1.1 सेंटीमीटर मार रहा है, 0.5 सेंटीमीटर मार रहा है, 1.2 सेंटीमीटर मार रहा है, वो एकदम से उनका 6 और 7 सेंटीमीटर हो गया। तो जैसे 6 और 7 सेंटीमीटर हुआ, तो उससे ये समझ में आया कि रेंज का कितना बड़ा रोल है शूटिंग के अंदर। हाँ सर। रेंज का प्लस टेम्परामेंट का। बिकॉज जब हम शॉर्ट रेंज में फायर करते थे तो हमको वहां पे शेड मिलती थी, बकायदा शेड वगैरह लगी है, नीचे एकदम बिल्कुल फर्श वगैरह है। और जब हम शॉर्ट रेंज में फायर कर लॉन्ग रेंज में फायर करते तो हमको खुद ही टेंट लगाकर वहां पे एंड देन फायर करना पड़ता था। तो विंड का भी थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ता है, बहुत माइनर। और एकदम ओपन रेंज है, और विंड का इफेक्ट ऐसा पड़ता था कि क्योंकि हम हमारे जो हैंड्स मूवमेंट करते थे, कभी बॉडी मूवमेंट करती थी स्टैंडिंग में, तो उससे इफेक्ट पड़ता था। हाँ सर। अदरवाइज अगर बाकी चीजें देखें तो जब मैं लॉन्ग रेंज में आया तो मैंने पहली बार मारा तो मेरा लॉन्ग रेंज में 4 सेंटीमीटर गया था। हाँ सर। शॉर्ट रेंज में मेरा जो था 1 सेंटीमीटर था मेरा, मतलब 1 सेंटीमीटर से 1.8, इससे नीचे मैंने, इससे कम मैंने नहीं मारा। और जो लॉन्ग रेंज में जब आया तो पहला जो मेरा टारगेट था वो 4 सेंटीमीटर का ग्रुप मारा 50 मीटर में। तो यार मुझे ये आया कि यार 50 मीटर, और बाकियों का जब मैंने देखा तो कोई 12, 15, 18, तो मुझे ये लगा कि यार कहीं ना कहीं जो जो ये जो 4 सेंटीमीटर है, अब मुझे इसको रिड्यूस करना है। हाँ सर। इसको मैं रिड्यूस कैसे करूंगा, क्योंकि उसमें ये है कि आप जितना जल्दी आप चीजों को अगर अपनी, आप खुश नहीं हो सकते उसमें। शूटिंग के अंदर अगर आप अच्छा मार रहे हो कि आज मैंने अच्छा मारा, दूसरे दिन आप, हो सकता है शायद आपने इस टारगेट में अच्छा मारो, दूसरे टारगेट में आप फैला दो, हाँ सर, वो तो हो आप जाता है। एकदम से खुश नहीं हो सकते उसमें, एक्साइटेड नहीं हो सकते आप कि अरे देखो मैंने इतना अच्छा मारा, या ऐसा है। तो मैं ये सोचने लगा, ये चीज मुझे जो मेरे सीनियर थे पवन भैया, उन्होंने मुझे पहले बताई थी कि अच्छा मारो जिस दिन, तो उस दिन ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि हाँ दूसरे सर। ही टारगेट में आपको पता चल जाएगा, जो सारी एक्साइटमेंट है वो उसमें दिख जाएगी कि आप कितना ज्यादा अनफोकस्ड हो गए थे उसमें। हाँ सर। तो फिर उसके बाद में जब हम लोग आगे बहुत काफी दिनों तक सिलेक्शन प्रोसेस चलती रही। देन उसके बाद में अदर ग्रुप्स भी आए, अदर बटालियंस आए, पहले अदर बटालियंस अदर कॉलेज के आए। तो फिर मैंने डिसाइड किया, हमको फिर डिसाइड ये करना पड़ा कि हमको इवेंट कौन सा चूज करना है। शूटिंग के अंदर भी 3 इवेंट होते हैं, एक तो 2 इवेंट होते हैं और 2 वेपन होते हैं, ओपन साइड, पीप साइड, और इवेंट होते हैं प्रोन, 3P, जो सेम गर्ल्स का भी होता है, बॉयज का भी होता है। तो उस समय मैं मतलब फर्स्ट ही सेकेंड ईयर था, तो जो मेरे सीनियर थे, जो जिन्होंने लास्ट ईयर शूटिंग कर चुके थे, वो सारे जो थे वो एडवांस वेपन में चले गए, पीप साइड में चले गए। एंड हम लोगों के पास जो ऑप्शनल था वो था 3P का। मैंने 3P चूज किया, यस। जो थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगता है 3P करने में, बट मुझे बड़ा मजा आता था उसको 3P करने में। तो 3P किया हम लोगों ने, तो मैंने चूज किया 3P। एंड जो मेरे साथ वाले थे, कईयों ने प्रोन लिया, 3P लिया, तो हम लोग अलग अलग उसमें कैटेगरी में आ गए। अब उसके हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस चालू हो गई। हाँ सर। तो
मेरा एक बडी है सौरभ, एसईओ सौरभ सौरभ पटेल, वो SRIT कॉलेज से है, श्री राम कॉलेज से, एंड वो 4MP CTR से। मेरी और अच्छा। उसकी जर्नी साथ साथ थी। तो जब वो आया तो अब वो काफी थोड़ा सा मेरे से लंबा चौड़ा आदमी, हट्टा खट्टा आदमी। तो यस। जैसे ही वह हम लोग जब दोनों प्रैक्टिस करने लगे तो हम लोग की बातचीत हुई कि हाँ भाई किस कॉलेज से, क्या है, कैसा है, तो बातचीत स्टार्टिंग होगी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद जो हमारे SM साहब थे, तो उन्होंने बोला कि भाई 3 दिन की हमें टीम बनानी है, 3 दिन के दिन हम सिलेक्शन कर देंगे। तो ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते करते 2 महीने बीत गए, मार्च, अप्रैल, मई आ गया। अब मई में कैंप लगने वाला है। यस। मई में कैंप सिलेक्शन करने वाले हैं, तो अब सिलेक्शन की बारी आ गई। अब जो पहले बच्चे थे, करीब 100 150 बच्चे, वो अब हमने कम कर दिए हैं, 50 मिला के क्लोज कर दिया। अब उसमें भी सी कम से कम हमको 25 बच्चे चाहिए, क्योंकि 16 की टीम बननी है। हाँ सर। 25 बच्चे हमको चाहिए, तो 25 का सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन की बारी आई, काफी टेंस्ड, क्या होगा, कौन कैसा मारेगा। तो मैं और सौरभ जो थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी होगा देखा जाएगा, अपन ट्राइज तो देते हैं। तो प्रैक्टिस चालू हुई हमारी फिर से। शूट हमको 10-10 राउंड दिए गए। 10 राउंड आप प्रोन में मारोगे, 10 राउंड आप नीलिंग में मारोगे, 10 राउंड आप स्टैंडिंग में मारोगे। तो जैसे ही हम लोगों ने फायर स्टार्ट किया, तो आ, मेरा और सौरभ का जो था स्टैंडिंग बहुत अच्छा गया। हाँ। लाइक अगर 50 में से अगर आपका पॉइंट है, 50 नंबर का आपका पॉइंट है, तो उसमें से हम लोगों को करीब उस टाइम जब हम लोग उतना खास उतना अच्छा नहीं खेलते थे, तो करीब हम लोगों को उसमें से पॉइंट मिले थे 35-34 के आसपास, यस। 50 में से। हाँ सर। एंड जब उन्होंने कहा कि हो सकता है शायद तुक्का हो, फिर उन्होंने 5 राउंड और दिए, फिर वही उतना ही स्कोर आया, 35, 33, 35। तो मेन क्योंकि स्टैंडिंग में इतना ज्यादा स्टेमिना चाहिए होता था, क्योंकि उसमें राइफल बहुत ज्यादा बबल करती थी। तो कई लोग मतलब 50 में से जो 12-13 नंबर लाते थे, और हम लोग का एकदम से 30-35 नंबर आ गया। हाँ सर। तो जैसे ही ये चीज आई, तो सर कहते हैं कि जो हमारी एडम अफसर थी उस टाइम पे, उन्होंने हम दोनों को बुलाया कि आप दोनों ने ये चीज कहीं सीखी थी पहले? हमने कहा नो मैम, हमने नहीं सीखी थी। वो हमारे पवन भैया लोग थे, वो हमको सीनियर लोग थे, तो वो हमें गाइड करते थे, तो हम उस हिसाब से अपना शूट करते थे। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा मृदुल भैया, पवन भैया ने इन्होंने मुझे गाइड किया हुआ, तो मेरे को सौरभ को बोलते अच्छा ठीक है, आप एक और बार फायर करो। उन्होंने मुझे, हम लोगों से फिर से फायर कराया, तो फिर वही सेम रिजल्ट। हाँ सर। मतलब 30 की लाइन में 28, 30, 35, मतलब इसी के बीच में। तो कभी सौरभ ज्यादा मार दे, कभी मैं ज्यादा मार दूं। अब उनको पहले ये था कि अब मुझे एक जेडी भी रखना है इसमें। तो उन्होंने मेरे को और सौरभ को सिलेक्ट किया, बोले इनके बीच में जेडी आएगा, इनमें से एक कोई बाहर जाएगा। हमने कहा ठीक है, वो लास्ट दिन पता चलेगा कि कैसा भी होगा। तो बाकी जो हमारे टीममेट्स थे, हमारे SM साहब बोलते हैं, मुझे अच्छे से याद है, कि अगर इन जैसा कोई मार सकता है हाँ स्टैंडिंग में, सर। मैं प्रोन और नीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इन जैसा कोई मार सकता है, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई इन जैसा मार सकता है तो प्लीज आ जाए सामने। तो कोई नहीं आया, तो फिर उस दिन हम लोग ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गया। थोड़ा सा राहत की सांस ली। देन उसके बाद में पहला कैंप स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही पहला कैंप स्टार्ट हुआ, अब सारी पोजीशंस की फिर से शूटिंग की जो है चालू हो गई। तो जैसे ही, क्योंकि बाकी लोगों का प्रोसेसिंग जैसे जैसे चालू होती गई, गर्ल्स का भी होने लगा, बॉयज का भी होने लगा। अब जो 25 लोग थे, अब वो धीरे धीरे 16 में आने लगे, हाँ क्योंकि सर। अब मेरा और सौरभ का तो हो गया, तो अब हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स थे, बस हम लोग अपनी प्रैक्टिस में ध्यान देते थे। हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि जब अगर तुम सौरभ फायर करोगे तो मैं पीछे तुम्हारे रहूंगा, और जब मैं फायर करूंगा तो तुम मेरे पीछे रहना। तो हम लोग एक दूसरे की गलतियां बताते थे कि भाई तू ऐसा कर रहा है, तो हम लोगों को इतना कोई किसी से मतलब नहीं रहता था। तो जैसे कैंप स्टार्ट हुआ, तो कैंप के बाद धीरे 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 हम लोगों ने प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा तेज होने लगी। तेज होने होते होते जब फिर से सिलेक्शन का पॉइंट आया, फिर मैडम ने हम लोग को बुलाया कि सर इन दोनों में से किसको हटाएं। तो फिर से मृदुल भैया को बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने काफी आगे तक खेला था। तो उन्होंने एक ही चीज बोली, सर अगर हम इन दोनों में से किसी एक को अलग करते हैं, तो आगे जाके हमारा मेडल जा सकता है, ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। हाँ सिर्फ सर। हम IGC बस में अगर जेडी रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। इससे अच्छा ये है कि हम
अगर सिर्फ आईडीएससी में ही जेडी जाता, आगे एसडी जेडी कोई मतलब नहीं है, उनको शूटर अच्छा चाहिए होता है। हाँ सर। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम जेडी रखते हैं, हम दोनों एसडी रख लेते हैं। तो इस तरह से मैं और सौरभ दोनों टीम में आ गए। जब हम दोनों टीम में आ गए तो जैसी अब हमारा जो प्री आईजीसी एक प्रकार से जो फर्स्ट कैंप था वो हमारा हो गया, जैसे तैसे सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, टीम अनाउंस हो गई, फुल मैच खेलने की बारी आई। फुल मैच खेला तो सौरभ और मेरा फुल मैच हुआ। देन उस समय सौरभ की शायद तबीयत थोड़ा सा खराब हो गई थी, तो उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, तो वो थोड़ा टेंस था। मैंने कहा कोई बात नहीं सौरभ, फ्लक्चुएशन चलता रहता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड कैंप स्टार्ट हुआ, अदर ग्रुप वाले आए, तो ग्वालियर ग्रुप, इंदौर ग्रुप, भोपाल ग्रुप, ये लोग आए, तो अब हम लोग की टेंशन तेज होने लगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था हमारा और पहला ही मैच मेरा और सौरभ का था, पहला ही मैच। बिल्कुल जिस दिन कैंप स्टार्ट हुआ उसके दूसरे दिन पहले ही जैसे ही हम लोग पता चला हम लोग कि ये पहला मैच मेरा और सौरभ का है, तो सारी टीम, जब हम लोग सुबह 6 बजे जा रहे थे तो सारी टीम हमको गुड बाय थैंक बोलने आई, ऑल द बेस्ट बोलने आई, अच्छे से परफॉर्म करना। देन मुझे अच्छे से याद है अभी भी कि जो हमारे सीनियर थे अभिलाष, जो अभिलाष चौबे, तो हम लोग उनको दादा कहते थे बड़े प्यार से, दादा। तो मैं, दादा आप नहीं चल रहे हो? बोले यार मेरे को प्रैक्टिस करनी है, बाकी ऑल द बेस्ट दोनों को। तो मैंने कहा दादा आप चलोगे, थोड़ा मॉरल सपोर्ट रहेगा, हम लोग थोड़ा नर्वस है। तो बोले नहीं डरना नहीं है। उन्होंने मुझसे एक ही चीज बोली थी, बोले देखो यार शूटिंग जो होता है ना शिवम, डरना नहीं है, और जो होगा देखा जाएगा, सीधी सी बात है, गोली है लगाओ और मारो, जितना तुमने हाँ सीखा है, बस आजू बाजू ध्यान नहीं देना बस। उन्होंने मुझसे इतनी बोला। मैं कहा ठीक है दादा मैं जाता हूँ, जैसा भी होगा फिर पता चल ही जाएगा आपको। कहता ऑल द बेस्ट, अच्छा ही होगा, टेंशन मत ले। देन उसके बाद में फिर हमारे जो हेल्पर्स गए हुए थे, जिनके मैच 2-3 दिन बाद थे, तो वो रेंज में गए हमारे साथ, एंड देन पूरा केटअप हुआ, लाइनअप हुआ, सब कुछ हुआ। जैसे ही पहला शॉट चलाया उसके बाद हम लोगों की डिटेल बनाई गई, साइटर वगैरह हुआ। जो हमारे साथ थे हवलदार राजेंद्र, काफी मतलब वो ऐसे थे कि एक फ्रेंड जैसे थे वो, एक फ्रेंड जैसे थे। हाँ सर। तो जैसे ही मेरे हाथ थोड़ा सा नर्वस, मैं बहुत जल्दी नर्वस हो जाता था, तो बहुत ज्यादा मेरे हाथ कांप रहे थे। तो सर कहते हैं तेरे को डर क्यों लग रहा है? तो सर पता नहीं क्यों मुझे डर किस बात का लग रहा है। तो उन्होंने मेरे से एक ही चीज बोली कि देख तू डर मत, जो होगा देखा जाएगा, बस तू सीधा लेट जा, फायर कर, बस हो गया, मत सोच इतना। मैं कहा ठीक है सर, जो होगा देखा जाएगा। तो अब मेरे बाजू वाली डिटेल में मैं था, लेन नंबर 11 में मेरे बाजू में था एक ग्वालियर का बंदा था, भानु प्रताप सिंह। हाँ तो सर। वो बंदा मतलब जैसे उसने साइटर राउंड फायर किया, उसकी गोलियां सारी 10 के आसपास। जो सर कहते हैं मेरे से, जैसे उसका टारगेट आया साइटर, और मेरी गोलियां थी थोड़ा दाएं बाएं, जैसी गोली आई तो सर कहते शिवम इसका टारगेट तो देख भाई। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, साइटर है, अभी नेक्स्ट मैच कार्ड में देखिएगा आप। वो मैच कार्ड गया, वो कार्ड होकर टोटल होकर आ गया। टोटल होने गया, धीरे धीरे फिर पोजीशन चेंज हुई। हम लोग को बीच में हमारे स्कोर पता चलते रहते थे, तो कभी सौरभ अप हो जाता था, कभी मैं अप हो जाता था। तो हमारा एक स्कूल टाइम, वो स्कूल में था उस टाइम पे, विशाल नाम था उसका। तो वो जैसे फ्रेंड जैसा हो जाता, तो वो हम लोगों के अपडेट्स लेके आता था। उसने भी पहले शूटिंग की हुई थी, तो वो आता था, शिवम भाई, मैं उससे पूछता हाँ विशाल कैसा क्या चल रहा है, तो बट में आ जाता था। तो बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा आगे कौन चल रहा है इस समय, कैसा क्या चल रहा है? बोले सौरभ आगे है, कभी कभी तुम्हारा आगे 2 नंबर से आगे पीछे चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जब जैसी स्टैंडिंग पोजीशन आई, जैसी स्टैंडिंग पोजीशन आई, तो मेरा, हम दोनों, सौरभ मैंने और हम दोनों ने ऐसे एक दूसरे को बाजू से देखा। मैंने कहा भाई गोल्ड तो हमारा ही है, मैंने उससे बोला गोल्ड तो मेरा ही है। तो फिर उसके बाद में सौरभ बोलता है ठीक है देखते हैं। तो जब से हमारी स्टैंडिंग पोजीशन हुई, खत्म हुई, जब से हम लोग सारी किट विट उतार के बाहर जैसे ही आए हैं बट के, सारा मैच खत्म हो गया, पीआई स्टाफ ने विजिल बजा दी, फायरिंग ओवर, सीज फायर हो गया। जैसी किट उतार के बाहर आए ही हैं दोनों जन, एक दूसरे को पंच मारते हैं, कहते हैं और सौरभ भाई कैसा था? वहां से विशाल आके कहता है भाई कांग्रेस। मेरे से कहता है, मैं कहा क्यों? तो कहता भाई तेरा सिल्वर मेडल। गोल्ड किसका है? कहता सौरभ का। मैं कहा ब्रॉन्ज किसका है? कहता वो एक है भानु प्रताप। तो मैंने कहा अच्छा भानु प्रताप मेरे बाजू वाला? बोला हाँ मेरे, तुम्हारे बाजू वाला। मैंने कहा यार अच्छी बात है यार, सबने आके हमको कांग्रेस दिया। फिर उसके बाद जैसे ही हम अपने फोन के पास आए, तो फोन आना चालू हो गया, क्योंकि हमसे पहले हर जगह न्यूज फैल जाती थी।
हाँ तो सर। फिर उसके साथ में कांग्रेट्स किया कि पहला दिन था और जबलपुर ग्रुप का गोल्ड और सिल्वर मेडल हमारे ही पास था। सब हम लोग को कांग्रेट्स करने लगे और जो हमारे सीनियर थे अभिलाष, उनको दादा बोलते थे, कहते और भाई कैसा है, बढ़िया, मजा आ गया भाई, तुमने खुशखबरी दे दी हमारे लिए, मोटिवेशनल हो गया कि हाँ चलो सर। जो आगाज हुआ काफी अच्छा हुआ। तो काफी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था, यहाँ से स्टार्ट हमारी शूटिंग की जर्नी हुई थी। और कैंप के दौरान जो था हम लोग ने बहुत सारी मस्तियां की कि एक एनसीसी कैडेट जो है वो एक कहना चाहिए ना कि कैंप को बहुत मिस करेगा, बहुत मिस करता ही है अपनी आगे वाली लाइफ में, जो है बहुत मिस करता है। हाँ सर, तो हम लोगों ने भी हमने जितने भी कैंप किए हैं सर, वो अभी सर ऐसा लगता है आपकी फिर से कभी ड्रिल हो तो। सर जब भी ड्रिल एनसीसी हो में तो थे, मजा कभी कभी मन नहीं किया सर ड्रिल करने का, लेकिन अब लगता है है। कि एक बार सब इकट्ठे हों लड़के फिर से हाँ करें सर। हाँ, कैंप होना चाहिए एक बार। कैंप एक और बार होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऋतिक कि एक एक जो नॉर्मल बंदा होता है, एक नॉर्मल बंदा जिसको एनसीसी या आर्मी के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर वो नॉर्मल बंदा अगर एनसीसी ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं उसका तो कहना चाहिए कि उसकी एक, अगर उस वो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, अगर कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसको मैं तो समझता हूँ एक एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उस बंदे के लिए कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकता है। बहुत ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सीख सकता है, एनसीसी ने बहुत कुछ सिखाती है, देती ही है कैडेट्स को, बहुत सारी चीजें सिखाती है, लीडरशिप क्वालिटी, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे एनसीसी ने बहुत सारी चीजें दी हैं और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उस चीज का, मैं अपने फ्रेंड्स का, जिन्होंने मुझे जबरदस्ती कॉलेज में ले जाके एडमिशन कराया। जो संस्कार है, शोभित है, शिवा, ये लोग मतलब काफी सपोर्टिव रहते हैं मेरे लिए हमेशा। आज भी अगर जैसे कोई परेशानी होती है तो अगर मैं बोलूंगा भाई ऐसी बात है, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं उनका हमेशा थैंक यू करता हूँ कि भाई अगर तुम लोग शायद मुझे जबरदस्ती लेके जाके वहां एनरोल नहीं कराया होता तो हो सकता है शायद मैं आज शूटिंग नहीं खेल रहा होता, या मेरा कहना चाहिए कि मैं जो करना चाहता था, जो सीखना चाहता था, शायद मैं नहीं सीख पाता। तो काफी अच्छी जर्नी थी मेरी शूटिंग के दौरान, और कैंप भी बहुत मजेदार थे। तो बहुत अच्छा लगता है एनसीसी में, आज भी बहुत मिस करता हूँ मैं। जब भी देखता हूँ कोई भी कैडेट को यूनिफॉर्म में, तो हाँ हमारे दिन याद आते हैं कि हम भी कभी ऐसे घूमा करते थे। हाँ सर। हम्म।